फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वसीम वेल्थ क्रिएशन में। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त मोहम्मद वसीम अकरम। दोस्तों, शेयर बाजार में हम लोग अक्सर देखते हैं कि सारे सेक्टर जो है वो एक साथ परफॉर्म नहीं करते हैं। कभी फार्मा सेक्टर चलता है, कभी एफएमसीजी सेक्टर चलता है, कभी डिफेंस से रिलेटेड शेयर्स चलते हैं, कभी केमिकल से जुड़े हुए सेक्टर्स चलते हैं। तो सारे सेक्टर्स जो है एक साथ परफॉर्मेंस नहीं देते, उनके चलने का सबका एक अपना टाइम होता है। अभी हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से, साल 2 साल 3 साल से ऐसा देखने में आ रहा है कि केमिकल सेक्टर ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है। केमिकल सेक्टर जो है अभी बिल्कुल सोया हुआ है, शांत पड़ा हुआ है और उसमें बिल्कुल फ्लैट से ही रिटर्न हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में आज मैं आप लोगों के सामने जो है केमिकल सेक्टर से जुड़ा हुआ शेयर लेकर के आया हूं और इस वीडियो के माध्यम से हम इस वीडियो में एक केमिकल सेक्टर से जुड़े हुए शेयर के बारे में आप लोगों के सामने चर्चा करेंगे, उसका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और ये सेक्टर कैसा आगे फ्यूचर में कर सकता है। जिस शेयर के बारे में मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं, उस शेयर के सारे फंडामेंटल्स, उसके डिटेल्स वगैरह हम इस वीडियो में पूरे अच्छे तरीके से जानने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप केमिकल सेक्टर के इस शेयर में खासकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको एक अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी और आप एक अच्छा बेहतर निर्णय ले पाएंगे कि क्या हमें इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या इसमें इन्वेस्टमेंट करने से हमें बचना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को हिट करना भी ना भूलें ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलता रहे। दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम केमिकल सेक्टर के बारे में हम देखते हैं। भारत में अगर हम केमिकल सेक्टर की बात करें अगर, तो भारत में 220 बिलियन डॉलर का जो है बाजार है केमिकल सेक्टर का और इसमें 2030 तक ऐसा अनुमान है कि ये 300 बिलियन डॉलर को टच कर जाएगी। भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी केमिकल सेक्टर का बाजार है, केमिकल सेक्टर को प्रोड्यूस करती है और अगर हम एशिया में अगर हम देखें तो तीसरे नंबर पे आती है। भारत की जीडीपी में अगर हम देखें तो केमिकल सेक्टर जो है 7% का कंट्रीब्यूशन करता है। आज मैं जिस शेयर के बारे में आप लोगों के सामने चर्चा करने वाला हूं उसका नाम लक्ष्मी ऑर्गेनिक है। ये कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है, 35 साल से भी ज्यादा पुरानी कंपनी है। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1989 में और इसका हेडक्वार्टर जो है महाराष्ट्र के रायगढ़ में है। इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है रवि गोयनका साहब। इनको जो है केमिकल सेक्टर में काम करने का एक बहुत जबरदस्त अनुभव है। आइए सबसे पहले इस कंपनी के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स को जानते हैं। ये कंपनी एक स्पेशलिटी केमिकल बनाने वाली वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है। ये कंपनी इथाइल एसीटेट, एसिटिक एसिड और डाइकेटीन डेरिवेटिव प्रोडक्ट डीडीपी बनाती है। कंपनी का 30 से भी ज्यादा कंट्रीज में बिजनेस है और एथाइल एसीटेट बनाने में कंपनी मार्केट लीडर है। अगर हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें तो ये कंपनी एसिटाइल इंटरमीडिएट्स बनाती है, स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स बनाती है और जल्द ही फ्लोरीन इंटरमीडिएट्स के मार्केट में भी बनाने में भी ये एंट्री करने वाली है। ये कंपनी कई इंडस्ट्रीज को सर्व करती है, जैसे कि अगर हम बात करें तो एग्रोकेमिकल में भी कंपनी जो है अपना सर्विस देती है। इंक्स एंड पेंट्स के सेगमेंट में, कोटिंग के सेगमेंट में, प्रिंटिंग के सेगमेंट में, पैकेजिंग के सेगमेंट में, एडहेसिव बनाने में, डाइज एंड पिगमेंट के सेगमेंट में, फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस के सेगमेंट में भी कंपनी अपनी जो है वो कंपनी सर्व करती है। अगर हम ज्योग्राफिकल स्प्लिट की अगर हम बात करें तो इंडिया से जो है इसका 70% का रेवेन्यू आता है। मैक्सिमम जो इसका रेवेन्यू आता है वो इंडिया से ही आता है और एक्सपोर्ट के थ्रू जो इसका रेवेन्यू आता है वो 30% का आता है। अगर हम इंडस्ट्रियल स्प्लिट की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो कंपनी का रेवेन्यू आता है वो फार्मा सेक्टर से आता है 43% का। प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग सेक्टर से कंपनी 30% का जो है रेवेन्यू जनरेट करती है। एग्रो सेक्टर से 11% का और कलर एंड पिगमेंट सेक्टर से कंपनी का 15% का रेवेन्यू आता है। कंपनी के 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी है। कंपनी लगातार कैपेक्स भी कर रही है और अपनी कैपेसिटी को लगातार बढ़ा रही है। आइए इसके थोड़े से फाइनेंशियल्स को भी समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसके फाइनेंशियल्स को देखें तो 52 वीक लो जो कंपनी ने बनाया था वो 220 रुपए का, 52 वीक हाई कंपनी ने 320 रुपए का बनाया था और ऑल टाइम हाई की अगर हम बात करें तो 628 रुपए है और करेंटली जो है आज 5% का इसमें जो है तेजी देखने को मिला है और 301 रुपए के आसपास कंपनी का शेयर ट्रेड कर रहा है। अगर हम ऑल टाइम हाई से अगर हम देखें तो अभी भी कंपनी का शेयर 50 to 55% के करेक्शन में ही मिल रहा है। आइए इसके मार्केट कैप को देखते हैं। मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो 8,300 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। सेक्टर का पी 49 है और स्टॉक का पी 50 है। तो ऑलमोस्ट जो है सेक्टर के पी के ही बराबर कंपनी का शेयर ट्रेड कर रहा है। तो एक जो है ठीक ठाक एक एवरेज जो है हम कह सकते हैं कि वैल्यूएशन पे कंपनी का शेयर मिल रहा है। बुक वैल्यू 66 है और फेस वैल्यू कंपनी का 2 है। अगर हम डिविडेंड की बात करें तो थोड़े बहुत अभी कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड कराती है। डिविडेंड यील्ड कंपनी का 0.20% का है। इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट्स को भी हम देखते हैं। अगर ईयर वाइज हम अगर देखने की कोशिश करें, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें
तो इसके रेवेन्यू में जो है, जहां 2020 में कंपनी 1358 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही थी, 2021 में वो 1606 करोड़ का, 2022 में 2996 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, 2023 में 2693 करोड़ का और 2024 में 2824 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है। तो रेवेन्यू कंपनी का ठीक ठाक तरीके से ग्रो कर रहा है, एक एवरेज तरीके से ग्रो कर रहा है, हम ऐसा कह सकते हैं। बहुत अच्छा या बहुत बेहतर तो नहीं, एक एवरेज जो है रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो जहां 2020 में कंपनी ने 78 करोड़ का प्रॉफिट किया था, 2021 में 122 करोड़ का प्रॉफिट, 2022 में 231 करोड़ का, 2023 में अगे थोड़ा सा डीप देखने को मिला 134 करोड़ का और 2024 में कंपनी ने 155 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करके दिया है। अगर इस कंपनी के थोड़े से हम प्रोस और कॉन्स की बात करें, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव चीजों को भी अगर देखने की बात प्रयास करें, तो सबसे पहले इसके पॉजिटिव चीजों को अगर हम देखें तो कंपनी ने लगातार जो है अपने डेट को कम किया है। ये बहुत बड़ा जो है इस कंपनी के लिए पॉजिटिव चीज माना जाएगा और कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी पे ना के बराबर डेट्स हैं और इसका कोई भी शेयर प्लेज या गिरवी नहीं है। तो ये तीन जो फैक्टर्स हैं इसके लिए काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। एक तो कंपनी ने अपने डेट्स को लगातार कम किया है, ऑलमोस्ट डेट फ्री हो गई है कंपनी और प्रमोटर का कोई भी शेयर प्लेज या गिरवी नहीं है। लेकिन अगर हम इसके कुछ नेगेटिव्स को अगर हम देखें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी जो है लगातार गिरा है, कम हुआ है। डिविडेंड यील्ड भी कंपनी का बहुत कम है। तो चूंकि इसका रीजन भी है, चूंकि अभी कंपनी ग्रोइंग स्टेज में है, अभी कंपनी ग्रो कर रही है। हालांकि 35 साल पुरानी कंपनी है, बट अभी भी इसमें उस तरह का जो है ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। तो कंपनी अभी कैपेक्स करने में और अपने बिजनेस को जो है एक्सपैंड करने में जो है ज्यादा फोकस कर रही है, इसलिए डिविडेंड यील्ड इस कंपनी का 0.20 है, कम है। अगर हम प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो वो भी कम हुई है, ये भी थोड़ा सा एक नेगेटिव इस कंपनी के लिए माना जाएगा। अच्छा, पित्रोस्की स्कोर की अगर हम बात करें तो वो 6 है, जो कि इसके एवरेज फाइनेंशियल स्कोर दर्शाती है। इसके फाइनेंशियल्स एवरेज है, बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि ये पूरी इंडस्ट्री ही अभी जो है बहुत अच्छा, बहुत बेहतर जो है परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है। ऐसे में लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के शेयर ने भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं किया है। अगर हम 3 ईयर CAGR की बात करें तो रेवेन्यू जो है कंपनी का 17.7% से ग्रो किया है, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो कंपनी का वो 5.7% से ही ग्रो कर रहा है और नेट प्रॉफिट तो नेगेटिव में है, -1.7%। अगर हम रिजर्व की बात करें तो कंपनी के पास रिजर्व है, ठीक ठाक रिजर्व है, 1781 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है। और उसके रिस्पेक्ट में अगर हम कंपनी पे लाइबिलिटीज की अगर हम बात करें तो 1000 करोड़ के आसपास की कंपनी पे लाइबिलिटीज भी है। अगर हम कंपनी के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की अगर हम बात करें तो 5 साल में वो 13% का रहा है और 3 इयर्स में 17% का, और ट्रेलिंग 12 मंथ अगर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो वो 3% का है। अगर हम कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम बात करें तो 5 साल में 10% का रहा है, 3 साल में नेगेटिव है -2% और ट्रेलिंग 12 मंथ में 18% का है। तो एक ओवरऑल अगर हम देखें तो 12 से 15% का एक बहुत ही एवरेज सा जो है कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने अभी तक दिखाया है। अगर हम स्टॉक के प्राइस CAGR की बात करें तो 3 साल में -10% का है और 1 ईयर में 6% का है, यह भी कोई खास नहीं है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम बात करें तो 5 साल में वो 13% का है, 3 इयर्स में 12% और लास्ट ईयर 7% का। तो ये भी एक मोटा मोटी हम कह सकते हैं कि 10-12% के बीच में ही रहा है। तो कोई खास इसके फाइनेंशियल्स नहीं है, अभी तक बेहतर नहीं है। वैसे जैसा हम इससे एक्सपेक्टेशंस हमारी है, कंपनी बहुत अच्छी है, प्रमोटर इसके काफी अच्छे हैं, फिर भी अभी तक एक एवरेज सही इसका फाइनेंशियल्स है, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो इसमें प्रमोटर के पास 69% की अभी भी होल्डिंग है। हालांकि थोड़ा बहुत कम जरूर हुआ है प्रमोटर की होल्डिंग, लेकिन फिर भी अभी एक डिसेंट जो है होल्डिंग प्रमोटर के पास है। FIIs ने इसमें 1% की स्टेक ले रखा है और DIIs के पास 2% की होल्डिंग है। पब्लिक के पास 27% की होल्डिंग है। दोस्तों, तो अगर हम ओवरऑल अगर हम इस शेयर की बात करें तो ये सेगमेंट जो है, सबसे पहले तो केमिकल सेक्टर जो है ये काफी अच्छा एक ग्रोइंग सेक्टर है। भारत सरकार का इस सेक्टर पे काफी फोकस है, PLI स्कीम्स के थ्रू भी इस सेक्टर को काफी लाभ जो है पहुंचाने का प्रयास जो है गवर्नमेंट्स के द्वारा किया जा रहा है। चाइना के बाद जो है भारत में जो पूरी दुनिया का जो एक मार्केट शिफ्ट हो रहा है भारत की तरफ, इसका भी बेनिफिट आने वाले समय में इसको मिलेगा जरूर। और इस तरह की जो कंपनियां हैं जो कि एक स्पेशलिटी केमिकल बनाने वाली वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है, इसको इसका आने वाले समय में वर्षों में काफी लाभ मिलने वाला है। हालांकि अभी के अगर सिनेरियो अभी के हिसाब से अगर हम बात करें तो इसके फाइनेंशियल्स उतने बेहतर नहीं नजर आते हैं, एक एवरेज फाइनेंशियल्स है ऐसा कह सकते हैं। लेकिन इसके साथ अच्छी बात यह है कि इसमें किसी भी तरह का प्रमोटर का प्लेजिंग नहीं है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। कंपनी ने लगातार अपने डेट्स को कम किया है, कंपनी कैपेक्स कर रही है, अपने बिजनेस एक्सपेंशन पे काफी ध्यान दे रही है। और इसका सबसे बड़ा है कि इसका जो मैनेजमेंट है वो काफी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है। तो ये कंपनी अभी ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई ऑल टाइम हाई से अगर हम बात करें तो
50 to 55% के करेक्शन पे मिल रही है। तो ये बेहतर समय इस तरह की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने का हो सकता है। तो मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी है, इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। वैल्यूएशन थोड़े से हमें जो है अभी भी अट्रैक्टिव नहीं लग रहे हैं, बट एसआईपी मोड में इन्वेस्टमेंट आप इसमें कर सकते हैं, या अगर आपका नजरिया थोड़ा सा लंबा है तो आप इसमें अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छे करेक्शन में कंपनी का शेयर मिल रहा है, अभी कोई खास परफॉर्मेंस जो है इसके शेयर ने नहीं दिखाया है, इस कंपनी ने नहीं दिखाया है। तो दोस्तों ये हमारा लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स पे जो है एक छोटा सा वीडियो था, आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके भी अगर कुछ सुझाव है तो वो भी जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों चैनल पे नए थे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।